मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। मैं बोलूंगी, मेरे को किसी से डर नहीं है। जो भी जो करना है करो, मैं बोलूंगी। हाँ, एक बात और, ये तो बात मैं अपने ससुराल वालों से बोल रही हूँ कि एक बात और, बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ना। अगर मेरी बेटी के ऊपर या फिर मेरे मायके वालों के ऊपर एक भी कुछ भी हुआ तो मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ससुराल आ चुकी हूँ। और आए तो मुझे 2-3 दिन हो गया है, पर मैं एक भी वीडियो कोई भी चीज़ शूट नहीं कर रही हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है। जब से मैं आई हूँ तब से मेरे घर में अंधेरा है, क्योंकि जिन पड़ोसियों ने मुझे लाइट दे के रखी थी तो उनकी भी किसी ने कंप्लेन कर दी कि इनको लाइट दी गई है। तो जो हमारा बिजली का बिल पहले से पेंडिंग है, जो कि ससुर जी ने भरा नहीं है, तो बोले कि अगर हमको लाइट देंगे ना तो वो बिल भी उनको पे करना होगा। तो मेरा ना अभी दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी काम में। मैं बता रही हूँ, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ से आने के बाद। नहीं तो मैं अपना काम करती रहती थी और शूट करती रहती थी। मेरा मन नहीं लग रहा है शूट करने का। मेरा ये जो काम है ये भी अस्त व्यस्त सा हो गया है। एक तो पढ़ाई का टेंशन है, मैं कैसे क्या कर रही हूँ मैं जान रही हूँ। अब मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, तो मैं गई अपने सास ससुर के पास। अब देखो उन्होंने क्या कहा। मैंने सुबह फ़ोन लगाया कि मम्मी पापा जी कहाँ हैं, तो वो कहती हैं कि आ, वो कहीं गए हैं। क्यों, क्या काम है? तो मैंने अपना काम बताया कि बिजली का बिल आप लोग पे कर दो तो मैं अपने नाम से कनेक्शन ले लूँ, क्योंकि वहाँ पर बिजली का बिल पे नहीं होगा तो मुझे नया कनेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जिसके नाम पर घर है उसी के नाम पर बिल आता है और पहले से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं अब बताओ, मैं इतनी बड़ी बच्ची लेके साथ में रह रही हूँ, उसका भरण पोषण कर रही हूँ, और मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जैसे मैं रात में 9 बजे गई अपनी बेटी को लेकर। एक तो रात में गई, ऊपर से उन लोगों को शर्म भी नहीं आई। दोनों जन सो रहे थे। मैंने गेट खटखटाया, बोलते श्रेया ने बोली, मैंने बोला श्रेया कॉल करो दादी को तो गेट खोलेंगी। तो उन्होंने, एक तो मैं ये बात कहती नहीं पर मैं कहने जा रही हूँ, क्योंकि ना कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी है। मैंने एक मैम से फ़ोन लगवाया था वहाँ, तो मुझे इतना गंदा बोला गया वहाँ पर। और मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब मैं गई, मैंने बोली गेट खुलवाओ, तो बोलती ये भी नहीं सोची कि मेरी नातन फ़ोन लगा रही है रात को, गेट के बाहर खड़ी हुई, तो हम गेट खोल दें। तो बोलती क्यों क्यों खोलें, हमारी सासू माँ का कहना। जैसे तैसे उन्होंने खोला, हम अंदर गए। बाहर जो उनकी चौखट है वहीं पर खड़े रहे, अंदर भी नहीं गए। तो मैंने कहा कि, बोलते हाँ क्या हो गया? तो मैंने बोली देखो 7-8 महीने हो गए मैं आज तक आपके दरवाजे नहीं आई, पर ना ही मैंने कोई अन्न का निवाला मांगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए दो या मुझे दो। मैं अपनी जैसे तैसे बेटी पाल रही हूँ। तो आप लोग तो बिजली का बिल तो पे कर सकते हो ना, जो आप लोगों ने बना के रखा है जब जॉइंट फैमिली रहती थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला कि हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, हमको भी पढ़ाई करना होता, बेटी के भी एग्ज़ाम आने वाले, हमारे भी आने वाले हैं, और आप लोग अपनी बेटियों को बोरी भर भर के अनाज, क्योंकि ये लोग तो किसान है ना, तो बोरी भर भर के अनाज जो इनकी ज़मीन में पैदा होता है वो अपनी बेटियों को भर रहे हैं, दे रहे हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आपकी बहू और नातनी बेटे के जाने के बाद क्या खा रही हैं? तो कहती क्या है, हम तो सब देख रहे हैं तुम लोग क्या खाते पीते रहते हो। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे वीडियो। हालांकि वो लोग ये जो मोबाइल रहता है ये नहीं चलाते हैं, वो लोगों के पास कीपैड मोबाइल है, बट इनकी जो बेटियां हैं ये सब दिखाती रहती हैं। कौन कौन सी वीडियो? जब ज़्यादा खुश रहती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, तब की वीडियो ये लोग जानबूझ के बताती हैं कि मेरी सास को गुस्सा आए, ससुर को गुस्सा आए।
है ना, ऐसी बातें हैं। इतना तो मैं उनकी बातों से समझ चुकी हूँ कि वो लोग मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो गए, यानी वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही अपनी बेटी को। मेरी बेटी रोने लगी कि दादी मेरी गलती क्या है, आप लोग पहले जैसे क्यों नहीं हो, बुआ लोग मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं। तो उनका आंसर क्या निकला, जब मेरा बेटा ही नहीं था तो तुम मेरी कौन लगती हो, ये उन्होंने कहा। और जब मैं रोने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा ये वो, तो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, बोलते हमको तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। और हमारे जो ससुर जी हैं उनको भी वहाँ से अलग कर दिया कि आप जाओ, आपके दोस्त बुला रहे हैं। हम रोते रहे, कुछ नहीं बोले, समझ भी नहीं। एक प्रकार से हम गिड़गिड़ाने गए थे उनके पास, तब भी वो नहीं पिघले। जब मैंने एक मैम है उनसे मैंने कॉल करवाया कि मैम मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, आप लोग मेरी हेल्प करिए, तो वो मैम से क्या कहते हैं, ससुर जी अलग कहे और हमारी सास अलग कही। ससुर जी कहते हैं वो चरित्रहीन है, वो दिन भर मोबाइल चलाती है, और सास का भी यही कहना था, वो दिन भर मोबाइल चलाती है और वो चरित्रहीन है। आप लोग ये बताइए, अगर मैं दिन भर मोबाइल नहीं चलाऊंगी तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बताइए। एक तो मेरे को गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऊपर से अगर मैं ऐसी होती तो उनके घर में क्यों रहती, ये बताइए। मैं तो मौज मस्ती करती रहती, यहाँ से छोड़ छाड़ के अपने मायके में रही आती, पर मैं इधर क्यों रह रही हूँ, अपनी बेटी को पाल रही हूँ ना मैं। तो उन लोगों का ये कहना था। भगवान, मैं तो ये बोलती हूँ कि इस जन्म तो वो लोग टकरा गए, दूसरे जन्म मत देना मुझे ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने ना मुझे खून के आंसू रुला के रख दिए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये लोग इतनी नफरत करने लगे, ऊपर से इतना गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। सपोर्ट तो किसी चीज़ का नहीं है। और जब रिश्तेदार कोई लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बहू को परेशान क्यों कर रहे हो, तो उनका कहना रहता है कि नहीं वो लोग ख़राब हैं, उनके मायके वाले ख़राब हैं, आप लोग उनसे बात मत करना, नहीं तो आपको फंसा देंगे। अगर मैं आज तक उनके ऊपर उनको यानी फंसाना होता तो वो लोग क्या ठाठ से जीते, ये बताइए। आराम से रह रहे हैं, सब कुछ है, बेटियां आ रही हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं, अचार पापड़ बन रहा है, मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया। मेरे आप लोग पहले की वीडियो देखना, मैं सब कुछ करती थी, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। कभी कभी लगता है इनके ऊपर, सास ससुर के ऊपर दया आती कि यार मेरे पति के माँ बाप हैं, ना करो। जो भी मैंने केस अगर फाइल किए हैं तो उनको मैं वापस ले लूँ, पर ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा है, जिन्होंने लाइट दी थी वहाँ पर भी कंप्लेन कर दी कि भाई लाइट मत दो, मैं अंधेरे में रह रही हूँ, बेटी है, दिन तो कट जाता है, रात नहीं कटती है अंधेरे में, पढ़ाई करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लिया हुआ है मेरे पास पावर बैंक है, तो उसके सहारे से मैं अपना करती हूँ गुजर बसर। मोबाइल नहीं चलाऊंगी तो कैसे रोटी लेके आऊँगी, कैसे मैं अर्निंग करूँगी, ये बताओ। तो ऐसी कहानी है हमारी और ऐसी उनकी कहानी, उनके ऐसे बोल है। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सपोर्ट तो है नहीं, और जहाँ से सपोर्ट मिलता है तो वहाँ भी बिघ्न टांगड़ा देते हैं वो लोग। ऐसे हैं। इज्जत भी चाहिए, और इज्जत वाला इतना सा भी काम नहीं है। इज्जत भी चाहिए, इज्जत का इतना सा काम नहीं है। आज मुझे 2-3 दिन हो गए यहाँ पर आए, और मैं शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। किया था, मेरे पास एक कंपनी का आया था कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो मैंने किया वो मजबूरन, बस उसको भी रोते रोते मैंने शूट किया था, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये भी वीडियो में बहुत सोच समझ के बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला गया था कि आप वीडियो पर बताओ आपके साथ क्या परेशानी है क्या नहीं है, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। इतना तो जान गई कि अगर किसी का पति चला जाता है ना, तो उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है, और उसको ऐसे ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, है ना।
और ये सब सारा कुछ मेरी श्रेया सुन रही है ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छी परवरिश मिले, पर ना ये जो इतनी सी उम्र में ये सब परेशानियाँ मेरे ही नसीब में थी। सच बताऊँ तो मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी, कहीं से भी नहीं। मैं अपना खुद करती हूँ, खुद। मोबाइल में अगर दिन भर ना लगी रहती, तो मैंने वही तो बात बोली सास से अपनी, कि अगर मैं दिन भर मोबाइल में ना लगी रहती तो शायद मुझे कहीं काम भी नहीं मिलता, आपकी ही नाक कटती, है ना। जैसे तैसे मुझे शुक्ला जी अर्निंग का साधन पकड़ा के गए हैं, बोल के गए हैं कि तू इसमें काम करना, उनकी बदौलत आज मैं अर्निंग कर रही हूँ, तो उनकी बदौलत कर रही हूँ। पता नहीं, भगवान शायद यही, उनको, भगवान को तो सारा कुछ पता रहता है। मेरे हस्बैंड को ही पता चल गया होगा क्या कैसा, पर उन्होंने मुझे इस लाइन पर लेके आया कि तुम इधर पर रहो, काम करो। बेईमानी की रोटी नहीं खा रही हूँ जैसे कि वो लोग मेरा पैसा छीन के खाए हैं। मैं ईमानदारी से जी रही हूँ, उन लोगों ने तो छीन लिया। और मेरे इतने पैसों में, यानी जो पैसे जो उन्होंने खाए थे, इतने पैसों में मैं क्या कर लेती, क्या कर लेती। तुम ही लोग खाओ, पर मैं ईमानदारी की रोटी खाती हूँ, बेईमानी की नहीं, जो तुम लोग दूसरे का हक छीन के खाए हो, यानी कि मेरा और मेरी श्रेया का। मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मैं बोलूँगी। मेरे को किसी से डर नहीं है, जो भी जो करना है करो, मैं बोलूँगी। हाँ, एक बात और, ये तो बात मैं अपने ससुराल वालों से बोल रही हूँ कि एक बात और, बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ना। अगर मेरी बेटी के ऊपर या फिर मेरे मायके वालों के ऊपर एक भी कुछ भी हुआ, तो मैं गलत कदम उठा लूँगी। साफ कह दे रही हूँ, मैं गलत कदम उठाने में मुझे मजबूर मत करना। फिर रहा आपका ये घर, आपकी नातन और सब कुछ, मुझे मजबूर मत करना। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं अच्छे से जी रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे कोई बेचारी ना कहे, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो मुझे सब मिलकर, है ना। चलो, तो इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं, मिलेंगे बाद में।